एक्स अब प्लस 9 हो जाए, क्या हो जाए 9 हो जाए, तब इसे सॉल्व किया जाए। सॉल्व कर लेंगे। देखिए तो प्रयास करिए, प्रयास कीजिए आप सभी लोग क्वेश्चन सॉल्व करने का। यदि कॉन्सेप्ट यदि समझ में आ गया होगा तो मतलब कि ये प्रीवियस कॉन्सेप्ट, पिछले लेक्चर वाला और ये लेक्चर वाला, यदि कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा तो ये क्वेश्चन आप सभी लोग से हल हो जाएगा। ठीक है, देखिए वीडियो को पॉज करके, यदि हो जाए तो इसके बाद वीडियो का स्किप कर दीजिए, नहीं तो यदि नहीं होता फिर से क्वेश्चन देखिए, सॉल्व करता हूं मैं। ठीक है, क्या कर रहा है, फाइंड dy बाई dx। क्या कर रहा है, फाइंड dy बाई dx बराबर क्या, व्हाट। ये क्या कर रहा है, dy बाई dx का वैल्यू निकालिए, कह रहा है ना। यहां से लिखिए फिर से, dy बाई dx डी 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस कितना 9 बटा क्या dx हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना, नहीं, क्योंकि ये सभी चीज तो हम पहले पढ़ चुके हैं। अब देखिए 3 क्या है, इसका कोएफिशिएंट है, इसको सभी को सेपरेट लिख दीजिए। 3 dx स्क्वायर बाय dx लिख देंगे क्या, कोई दिक्कत नहीं ना। फिर से देखिए इसे क्या 9 इसका कोएफिशिएंट है, x का कोएफिशिएंट है ना, तो प्लस 9 इंटू dx बाय dx लिख देंगे, आसानी से लिख देंगे। फिर कितना 9, तो d9 बाय dx लिख देंगे, हाँ लिख देंगे। नहीं बाबू, ऐसे यदि ये बात आप कहेंगे सर ऐसे यदि होता था तो यार 9 को पीछे कर दिया, यहाँ पे 9 को काहे नहीं आप पीछे किए। हाँ कर देते हैं, आपसे लोग की इच्छा यही तो कर दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे यदि नहीं कुछ हो तो एक्स टू द पावर कितना 0 होगा या नहीं होगा, होगा। अब देखिए एक्स टू द पावर क्या 0, तो यहाँ पे लिख देते एक्स टू द पावर 0 और यहाँ 9 पीछे, कोई दिक्कत। आप तो बात क्लियर हो गया ना। नहीं तो क्या होता कि पहले ये बात नहीं समझ में आता कि हाँ भाई साहब यहाँ 9 सभी 9 को कोएफिशिएंट को पीछे कर दिया और यहाँ पे 9 को ऊपर d9 बाय dx कर दिया। हाँ हटा दिए हम, उस 9 को पीछे ले लिए, कोएफिशिएंट के टर्म में ले लिए, क्योंकि आपको अभी ये समझाए हैं कि एक्स टू द पावर यदि 0 होता है तो कितना होता है 1। और यहाँ पे ये जो 9 है, क्या इस 9 को हम 9 इंटू 1 नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं ना। तो 9 इंटू एक्स टू द पावर 0 तो लिख सकते हैं, क्लियर है। अब देखिए फिर से इस बात को सॉल्व किया जाए, क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए x टू द पावर n था तो n पीछे आ गया, तो यहाँ पे 2 है तो 2 कहाँ आ गया, पीछे आ गया। फिर यहाँ पे x आ गया, x टू द पावर n माइनस 1 तो 2 माइनस 1 हो गया, 2 माइनस 1 होगा या नहीं होगा, हो जाएगा। फिर से यहाँ पे देखिए 9 यहाँ पे नहीं कुछ तो पावर कितना 1, तो यहाँ पे पीछे पावर आ गया। फिर कितना x n माइनस 1 तो मतलब 1 माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए n माइनस 1 तो मतलब 1 माइनस n इक्वल टू कितना 1 है, तो 1 माइनस 1 हो गया, ठीक हो गया। फिर यहाँ पे देखिए 9, यहाँ पे पावर कितना बाबू तो 0, यहाँ पे यदि पावर यदि n था तो n पीछे आ गया, यदि पावर यहाँ पे 0 है तो 0 कहाँ गया, पीछे आ गया। ओके, अब फिर कितना x और 0 माइनस 1 लिख देंगे क्या, हाँ लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए फिर से आइए यहाँ पे 3 दूना 6, 3 इंटू 2 6, एक्स टू द पावर कितना 1, फिर कितना 9 एक्स टू द पावर कितना 0, एक्स टू द पावर कितना 0, एक्स टू द पावर 0 लिख देंगे, हाँ लिख देंगे। फिर 9 इंटू 0 कितना हो गया 0, और 0 इंटू की एक्स टू द पावर माइनस 1 हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना। इसे क्या 6x लिख दूं क्या, एक्स टू द पावर 0 कितना 1 प्लस यहाँ पे 9 लिख दूं क्या, और यहाँ पे 0 इंटू x इंटू 0, x इंटू 0 कितना 0, तो x इंटू 0 इंटू एक्स इनवर्स कितना 0, तो ये क्या हो गया 6x प्लस कितना, लिखिए फिर से dy बाई dx डी 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस कितना 9 बटा क्या dx हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना, नहीं, क्योंकि ये सभी चीज तो हम पहले पढ़ चुके हैं। अब देखिए 3 क्या है, इसका कोएफिशिएंट है, इसको सभी को सेपरेट लिख दीजिए। 3 dx स्क्वायर बाय dx लिख देंगे क्या, कोई दिक्कत नहीं ना। फिर से देखिए इसे क्या 9 इसका कोएफिशिएंट है, x का कोएफिशिएंट है ना, तो प्लस 9 इंटू dx बाय dx लिख देंगे, आसानी से लिख देंगे। फिर कितना 9, तो d9 बाय dx लिख देंगे, हाँ लिख देंगे। नहीं बाबू, ऐसे यदि ये बात आप कहेंगे सर ऐसे यदि होता था तो यार 9 को पीछे कर दिया, यहाँ पे 9 को काहे नहीं आप पीछे किए। हाँ कर देते हैं, आपसे लोग की इच्छा यही तो कर दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे यदि नहीं कुछ हो तो एक्स टू द पावर कितना 0 होगा या नहीं होगा, होगा। अब देखिए एक्स टू द पावर क्या 0, तो यहाँ पे लिख देते एक्स टू द पावर 0 और यहाँ 9 पीछे,
कोई दिक्कत? आप तो बात क्लियर हो गया ना। नहीं तो क्या होता कि पहले ये बात नहीं समझ में आता कि हाँ भाई साहब यहाँ 9 पानी सभी 9 को कोफिशिएंट को पीछे कर दिया और यहाँ पे 9 को ऊपर d9/dx कर दिया। हाँ, हटा दिए हम उस 9 को पीछे ले लिए, कोफिशिएंट के टर्म में ले लिए, क्योंकि आपको अभी ये समझाए हैं कि x टू द पावर यदि 0 होता है तो कितना होता है 1। और यहाँ पे ये जो 9 है, क्या इस 9 को हम 9 into 1 नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं ना। तो 9 into x टू द पावर 0 तो लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। क्लियर है? अब देखिए फिर से इस बात को सॉल्व किया जाए। क्या हो जाएगा 3x²। x² है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? यहाँ पे देखिए x टू द पावर n था तो n पीछे आ गया, तो यहाँ पे 2 है तो 2 कहाँ आ गया? पीछे आ गया। फिर यहाँ पे x आ गया, x टू द पावर n-1 तो 2-1 हो गया। 2-1 होगा या नहीं होगा? हो जाएगा। फिर से यहाँ पे देखिए 9 यहाँ पे नहीं कुछ तो पावर कितना 1, तो यहाँ पे पीछे पावर आ गया। फिर कितना x n-1 तो मतलब 1-1 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए n-1 तो मतलब 1 - n इक्वल टू कितना 1 है, तो 1-1 हो गया। ठीक हो गया। फिर यहाँ पे देखिए 9, यहाँ पे पावर कितना बाबू? तो 0। यहाँ पे यदि पावर यदि n था तो n पीछे आ गया, यदि पावर यहाँ पे 0 है तो 0 कहाँ गया? पीछे आ गया। ओके। और फिर कितना x और 0-1 लिख देंगे क्या? हाँ लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं ना। आप देखिए फिर से आइए यहाँ पे 3 दूना 6, 3 into 2 6, x टू द पावर कितना 1, फिर कितना 9, x टू द पावर कितना 0, x टू द पावर कितना 0, x टू द पावर 0 लिख देंगे। हाँ लिख देंगे। फिर 9 into 0 कितना हो गया? 0, और 0 into की x टू द पावर -1 हो गया। कोई दिक्कत नहीं ना। इसे क्या 6x लिख दूं क्या? x टू द पावर 0 कितना 1 प्लस यहाँ पे 9 लिख दूं क्या? और यहाँ पे 0 into x into 0, x into 0 कितना 0, कितना 0, तो x into 0 into x इनवर्स कितना 0, तो ये क्या हो गया 6x प्लस कितना? कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए एक फंक्शन जो आपने फिजिक्स की है तो मैथमेटिकल टूल्स है, मैथ के टर्म में ऐसे होता था। और फिजिक्स में क्या होता है कि अपना जो फंक्शन होता है ना, ये फंक्शन जैसे कि आपको ये दे देगा किसी से वेलोसिटी यदि इतना है और वो समय के साथ यदि परिवर्तन हो रहा है तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा? क्या हो रहा कि उसका एक्सेलरेशन क्या होगा? तो मेरा जो फंक्शन होता है उसमें क्या होता है? टी के साथ वेरिएबल होता है। जो फंक्शन जो होता है समय के साथ चेंज होते रहता है। किसके साथ चेंज होते रहता है? समय के साथ चेंज होते रहता है। जिसके कारण से मैं यहाँ पे फिर से समझाता हूँ। एक अदर टाइप का क्वेश्चन लेते हैं जो अपने फिजिक्स के टर्म में होता है। मिटा दिया जाए इसे, मिटा दिया जाए। हाँ समझ में नहीं आया कहीं क्या? फिर से समझ लीजिए कि यदि ये इतना फंक्शन दिया हुआ था तो नहीं कुछ तो इसके पावर, यदि नहीं कुछ तो इसको 1 लिख देते, 1 लिख देते, नहीं लिख देते, या इसी चीज को कैसे लिख देते 3x² प्लस कितना 9x प्लस कितना 9 into x टू द पावर 0 नहीं लिख देते ना। और उस चीज को मैंने क्या कर दिया, सॉल्व करके यहाँ पे निकाल लिया। ओके, इसे मिटा दिया जाए। फिर से आते हैं अब एक नया नहीं, बस यही कॉन्सेप्ट यही है। बस वहां पे जो फंक्शन हो जाएगा, फंक्शन टी के टर्म में वेरिएबल होगा। किसके टर्म में होगा? समय के साथ चेंज होता होगा। टाइम के साथ जो होगा वो फंक्शन क्या होगा? वेरी करेगा। ठीक, इसके बाद ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपसे लोगों को। तो फिर नया कॉन्सेप्ट आएगा एक्सपोनेंशियल। क्या एक्सपोनेंशियल? क्या एक्सपोनेंशियल? ठीक, फिर से देखिए जैसे कि y बराबर क्या हो? t² 9t प्लस कितना हो? 9 हो। कोई फंक्शन है, कोई फंक्शन क्या है? फंक्शन y है जो t के साथ वेरिएबल है। किसके साथ वेरिएबल है? t के साथ वेरिएबल है। t के साथ कैसे वेरिएबल है? तो y बराबर